क्या एक कप्तान का सिर्फ एक फैसला पूरी टीम को डुबो सकता है? आईपीएल 2026 में कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक फैसले ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये कहानी किसी रिकॉर्ड की नहीं, बल्कि उस जबरदस्त दबाव की है जो एक लीडर पर होता है, और उस एक पल की जब उसे सबकी सुननी पड़ी। देखिए, कप्तानी का असली मतलब क्या होता है। क्रिकेट में ना दो तरह के लीडर देखने को मिलते हैं। एक वो जो अपनी जिद पर अड़ा रहता है, भले ही टीम डूब क्यों ना रहे हो। और दूसरा वो जो वक्त रहते अपनी गलती मान लेता है और टीम को बचा लेता है। हार्दिक पांड्या की कहानी हमें ठीक इसी दौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। तो हालात कितने खराब थे, जरा सोचिए। 5 मैच हो चुके हैं और पांचों में हार मिली है। मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में बिल्कुल नीचे 9वें नंबर पर थी, और कप्तान हार्दिक पांड्या, उन पर तो हर तरफ से सवाल उठ रहे थे। माहौल बहुत भारी था और टीम को सच में एक चमत्कार की जरूरत थी। लेकिन लगातार हार से भी बड़ी एक और समस्या थी। एक ऐसा फैसला जो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई, अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज, अपने तुरुप के इक्के जसप्रीत बुमराह को नई गेंद क्यों नहीं दी जा रही थी। ये एक सवाल था जो हर क्रिकेट फैन के दिमाग में गूंज रहा था। और फिर क्या था? दबाव का एक सैलाब सा आ गया। सोशल मीडिया हो, टीवी डिबेट्स हो, फैंस से लेकर क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित तक, हर कोई बस एक ही बात कह रहा था: बुमराह को पहला ओवर दो। ये अब सिर्फ एक सुझाव नहीं था, ये एक मांग बन चुकी थी, एक गूंज बन चुकी थी। और सिर्फ फैंस ही नहीं, खेल के दिग्गज भी हैरान थे। आर अश्विन ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये फैसला तो समझ से ही परे है। उनका सवाल बहुत सीधा और चुभने वाला था। क्या आप अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे? उसे म्यूजियम में सजाकर रखेंगे क्या? और अश्विन का तर्क ना बहुत ही सरल और सटीक था। उनका कहना था कि टी20 में एक बार बल्लेबाज सेट हो जाए तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अपने सबसे अच्छे गेंदबाज का इस्तेमाल तब करो जब बल्लेबाज क्रीज पर नया नया आया हो, दबाव में हो, कमजोर हो। गेम प्लान तो यही होना चाहिए, है ना? और अब ये आंकड़ा देखिए, ये फैसला कितना अजीब था। अपने पूरे आईपीएल करियर में इस मैच से पहले बुमराह ने सिर्फ 6 बार पहला ओवर फेंका था। जी हाँ, सिर्फ 6 बार। ये नंबर दिखाता है कि टीम अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करने से कितना ज्यादा कतरा रही थी। एक ऐसी रणनीति जो किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। और फिर वो पल आया जब सब कुछ बदल गया। जब लगातार हार और चारों तरफ से पड़ रहे दबाव के बाद कप्तान ने आखिरकार वो फैसला लिया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आइए उस पल को एक बार फिर से जीते हैं। फैसला लिया गया, जसप्रीत बुमराह के हाथ में नई चमचमाती हुई गेंद आई, और नतीजा, पहली ही गेंद और विकेट। मैच का पूरा माहौल, पूरी कहानी एक झटके में बदल गई। गुजरात की टीम तुरंत बैकफुट पर आ गई। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये पूरी टीम के लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद थी। ऐसा लगा मानो किसी रुकी हुई घड़ी में नई बैटरी डाल दी हो। और बुमराह के लिए ये 6 मैचों से चले आ रहे विकेट के सूखे का अंत था। वो जो राहत थी ना, उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। मैच के बाद सवाल उठना तो लाजमी था। कप्तान को ये बताना पड़ा कि भाई, उन्होंने पहले ये रणनीति क्यों नहीं अपनाई, और आखिरकार अब ऐसा क्या बदल गया था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पांड्या ने डेटा का सहारा लिया। उनका कहना था कि देखिए, पिछले कप्तानों ने भी बुमराह से पहला ओवर कम ही डलवाया है, तो ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि एक चली आ रही रणनीति का हिस्सा था। मतलब एक तरह से ये सिर्फ उनकी गलती नहीं थी, ये एवरीबॉडी प्रॉब्लम थी। लेकिन असल बात ये थी कि उस पल में डेटा से ज्यादा टीम को एक जीत की जरूरत थी, एक चिंगारी की जरूरत थी। और कभी-कभी आंकड़ों से परे जाकर एक हिम्मत भरा फैसला ही किस्मत को बदल सकता है, और शायद पांड्या ने ये महसूस कर लिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही मुंबई के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी लय में लौटे, एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या वो टीम इंडिया के लिए भी इसी तरह उपलब्ध रहेंगे? आने वाले महीनों में टीम इंडिया का शेड्यूल बहुत ही ज्यादा व्यस्त है। जून में अफगानिस्तान, फिर आयरलैंड, फिर इंग्लैंड और जिम्बाब्वे, लगातार क्रिकेट। इसका सीधा मतलब है कि बुमराह जैसे अहम खिलाड़ियों के वर्कलोड को मैनेज करना होगा, उन्हें आराम देना होगा ताकि वो लंबे समय तक फिट रहें। और खबरें भी यही हैं कि बुमराह को शायद अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में आराम दिया जा सकता है। ये दिखाता है कि कैसे फ्रेंचाइजी क्रिकेट की सफलता और देश के लिए खेलने की प्राथमिकता के बीच खिलाड़ियों का मैनेजमेंट आज के दौर में एक कितनी बड़ी चुनौती बन गया है। तो ये एक मैच और ये एक फैसला हमें आखिर में क्या सिखाता है?
क्या कहानी इतनी सीधी है जितनी दिखती है? और हम इसी सवाल के साथ इसे यहीं छोड़ते हैं। क्या मुंबई की जीत का राज सिर्फ बुमराह को पहला ओवर देना था? या ये कहानी हमें लीडरशिप, दबाव में फैसले लेने की कला और कभी-कभी सिर्फ किस्मत के बारे में